दोस्तों, अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में जारी जंग के लिए चीन से अस्करी और मुआशी इमदाद की दरख्वास्त की है। दूसरी जानब अमरीका ने चीन को खबरदार किया है कि रूस पर आयद पाबंदियों में किसी किस्म की मदद करने पर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से कहा है कि रूस ने अपने इत्तेहादी मुल्क चीन से फौजी सामान और हिमायत की दरख्वास्त की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी ममालिक की जानब से आयद पाबंदियों के खिलाफ रूस ने चीन से मुआशी मदद मांगी है, तहम ओहदेदारों ने इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात देने से इनकार कर दिया। जबकि अमरीका में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। तर्जुमान का कहना था कि यूक्रेन में सूरत हाल परेशान कुन है और चीन की फ़िलहाल तरजीह यही है कि कशीदगी को बेकाबू होने से रोका जाए। चीन से मदद की दरख्वास्त से मुतालिक बयान ऐसे वक्त में आया है जब चंद घंटे कबल ही वाइट हाउस ने ऐलान किया था कि पीर को अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सलेवान की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आला ओहदेदार बीजिंग जेची से होगी। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने बयान में कहा था कि मुलाकात में दोनों आला ओहदेदार अमरीका और चीन के दरमियान जारी मुसाबकत से निमटने और यूक्रेन जंग के इलाकाई और आलमी सलामती पर असरात से मुतालिक मामलात पर बातचीत करेंगे। ख्याल रहे कि चीन ने अभी तक रूस के यूक्रेन पर हमले के इक़दाम पर बराह रास्त मजम्मत नहीं की और नेटो की मशरक की जानब पेशकदमी को ही रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी का ज़िम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, अमरीकी कौमी सलामती के मशीर ने इतवार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अमरीका ने चीन को आगाह कर दिया है कि किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देंगे कि मुआशी पाबंदियों के बायस रूस को पहुँचने वाले नुकसान का मुकाबला करने के लिए किसी किस्म की मदद की जाए। इन्होंने कहा कि इस तमाम मामले को अमरीका करीब से देख रहा है कि क्या चीन रूस की अस्करी या मुआशी इमदाद करता है और ये अमरीका के लिए तशवीश का बायस है। जैक सलीवान ने मजीद कहा कि वो मुआशी हरीफ मुल्क चीन को धमकियाँ नहीं देना चाहता है, ताहम बराह रास्त बातचीत के जरिए आगाह कर दिया है कि मुआशी पाबंदियों के खिलाफ रूस की मदद करने की सूरत में नताइज भुगतना होंगे। इतवार को यूक्रेनी दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ाती इलाके अर्पन में एक अमरीकी सहाफ़ी ब्रेंट रेनार्ड को गोली मार कर कत्ल किया गया था, जबकि एक अमरीकी सहाफ़ी ज़ख्मी हुआ था। हलाक होने वाले सहाफ़ी के बैग से न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्ड मिला था। तहम अमरीकी अखबार ने बाद में वजाहत की कि हलाक होने वाले सहाफ़ी ने माजी में न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम किया था, लेकिन इस वक्त वो अखबार के किसी असाइनमेंट पर नहीं थे। दोस्तों, रूस की पेशकदमी जारी है, जिसके सबूत के तौर पर सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। रूस ने कमाल की जंगी हिकमत अमली के तहत अपना मकसद हासिल कर लिया है। इसी हवाले से एक अमरीकी सेटेलाइट कंपनी मॉक्सर की सेटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि एक रूसी फौजी 3 मील से ज़्यादा तवील काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका में कायम कंपनी ने नई सेटेलाइट तस्वीर शाया की हैं, जिनमें रूसी फौजी काफिले को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 40 मील 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में इवानकेव इलाके के करीब दिखाया गया कि रूसी फौज 3 मील से ज्यादा तवील काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका में कायम कंपनी ने नई सेटेलाइट तस्वीर शाया की हैं, जिनमें रूसी फौजी काफिले को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 40 मील यानी कि 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में इवानकेव इलाके के करीब दिखाया गया। अमरीकी कंपनी ने यूक्रेन की सरहद से 32 किलोमीटर से भी कम शुमाल में जनूबी बेलारूस में ज़मीनी जारहाना फोर्सेस पर मुश्तमिल हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती की भी निशानदही की है। यह पेशरफ्त उस वक्त हुई जब रूसी वजारत दिफा ने रूसी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक 1140 यूक्रेनी फौजी ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया। इसके अलावा 6 यूक्रेनी फौजी काफिले, जिनमें 31 कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर्स, 81 M1 बक S-300 ओसा मिसाइल सिस्टम और 75 रडार स्टेशन शामिल हैं, जिनको तबाह कर दिया गया। रूसी फौज ने 311 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, 42 तैयारों और हेलीकॉप्टरों समेत इनके स्टैंड्स, 51 मिसाइल लॉन्चर्स और हर किस्म की 147 तोपखाने को भी तबाह करने का दावा किया। दोस्तों, सियासी तौर पर पीर के रोज रूसी और यूक्रेनी वफूद मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अपने अपने मुल्कों को चले गए, जहां वो बातचीत में होने वाली पेशरफ्त पर मुशावरत करेंगे। दोनों फरीक बातचीत के दूसरे दौर के इनकाद पर रजामंद हो गए हैं और यूक्रेनी मुज़ाकरात कारों में से एक मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा
کہ دونوں فریقوں نے ترجیحات اور موضوعات کی ایک فہرست بنائی ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے انعقاد سے قبل کچھ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت کا پہلا دور مشکل تھا۔ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر میڈنسکی نے اندیا دیا کہ نئی ملاقات پولش بیلاروسی سرحد پر جلد ہوگی۔ مذاکرات کے آغاز سے قبل روسی مذاکرات کار ولادیمیر میڈنسکی نے کہا کہ ان کا ملک ایک ایسے معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے جو فریقین کے مفاد میں ہو، جبکہ بیلاروسی وزارت خارجہ نے فیس بک پر پہلے اعلان کیا تھا کہ مذاکراتی پلیٹ فارم مکمل طور پر تیار ہے۔ اتوار کو کیف نے بغیر کسی پیشگی شرط کے بیلاروس کی سرحد پر ماسکو کے ساتھ بات چیت کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یوکرین کی سرزمین پر 24 فروری کی صبح شروع ہونے والا روسی فوجی آپریشن جمعے کو کچھ مدت کے لیے مذاکرات کی امید میں روک دیا گیا تھا، لیکن بعد میں حملے دوبارہ شروع کر دیے گئے تھے۔ دوستو، بیلاروس کی سرحد پر روس اور یوکرین کے وفود کی سطح پر مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ دونوں وفود اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب خارکیف پر قبضے کے لیے متحارب افواج میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد فریقین کی پہلی بیٹھک میں وفود کی سطح پر مذاکرات 5 گھنٹے جاری رہے۔ اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے لیے دونوں وفود اپنے اپنے دارالحکومت روانہ ہو گئے۔ یوکرینی صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ بندی تھا۔ صدر پیوٹن کے ترجمان کے مطابق فریقین نے ایسے نکات پر گفتگو کی جن پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ دونوں وفود کی اگلی ملاقات بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق روس یوکرین پر فضائی سبقت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 5 کلومیٹر پیش قدمی کی ہے۔ آنے والے دنوں میں روس کیف کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی حکام کے مطابق اب تک روسی افواج نے 380 میزائل فائر کیے ہیں۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ دن بھر خارکیف پر میزائل برستے رہے۔ متعدد رہائشی عمارتیں اور عوامی مقامات بھی میزائلوں کی زد پر آئے۔ خارکیف میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میزائل لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دونوں وفود کی اگلی ملاقات بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق روس یوکرین پر فضائی سبقت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 5 کلومیٹر پیش قدمی کی ہے۔ آنے والے دنوں میں روس کیف کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی حکام کے مطابق اب تک روسی افواج نے 380 میزائل فائر کیے ہیں۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ دن بھر خارکیف پر میزائل برستے رہے۔ متعدد رہائشی عمارتیں اور عوامی مقامات بھی میزائلوں کی زد پر آئے۔ خارکیف میں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میزائل لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔